अद्दालु अलल खैर कफ़ाइलिही अद्दालु अलल शर्र कफ़ाइलिही। मोहतरम नाज़रीन, मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आजकल हमारे माशरे में ज़्यादा ये बात पॉपुलर हो रही है इस टॉपिक को लेकर कि अगर किसी को तकलीफ़ पहुंचती है, किसी को ज़रर पहुंचता है, किसी के यहाँ बीमारी आती है, किसी के यहाँ मुफलिसी आती है, किसी के यहाँ संकट आता है, क्राइसिस आते हैं, तो कहते हैं कि इनका तो काम ही यही था, ये अपने किए हुए का भुगत रहा है, इनके तो अमाल ही ऐसे थे, इनके तो करतूत ही ऐसे थे, इनका तो फ़ेल ही ऐसा था, इनका तो कर्म ही ऐसा था, इसलिए ये भुगत रहा है। ये कहते हो कि नहीं कहते हो? ठीक है ना? हाँ, अवाम क्या, ख़वास क्या, सभी के यहाँ पे ज़बान के ऊपर यही एक तज़किरा होता है कि इसका तो धंधा ही ऐसा था, इनके तो फ़ेल ही ऐसे थे, इनके तो करतूत ही ऐसे थे, तब ये किए हुए का भुगत रहा है। तो दोस्तों, इसको मकाफ़ात अमल नहीं कहते, इसको किए हुए का भुगतान नहीं कहते, इनको अमाल की सज़ा नहीं कहते। वो तो जजमेंट डे जब होगा, रोज़े जज़ा का दिन जब होगा, परले जब होगा, क़यामत जब होगी, तब अल्लाह ताला हिसाब और किताब लेगा और आलम आखिरत में अपने किए हुए का भुगतेगा, या आलम बरज़ख के अंदर। लेकिन इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला किसी को तकलीफ़ देकर आज़माता है, किसी को बीमारी देकर आज़माता है, किसी को तंगदस्ती देकर आज़माता है। ये कुरान के अंदर लिखा है कि अल्लाह ताला उनको रोज़ी की तंगी देकर या मुफलिसी देकर या बीमारी देकर या परेशानियां देकर बंदे को आज़माता है। आया क्या बंदा सब्र करता है या फिर वाविला मचाता है? किसी को दौलत देकर आज़माता है, फैसिलिटीज़ देकर आज़माता है, डिग्निटी देकर आज़माता है, धन और दौलत देकर आज़माता है, और किसी बंदे को तंगदस्ती देकर, मुफलिसी देकर, बीमारी देकर अल्लाह तबारक तआला बंदे का इम्तिहान लेता है। ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, ये एक आजमाइश गाह है, इम्तिहान की जगह है, एग्ज़ाम पीरियड है। तो इसके अंदर जो हम बोएंगे वो आगे आखिरत में काटेंगे। आप नेक काम कर रहे हो या बदी कर रहे हो, या अच्छे कर्म कर रहे हो या बुरे कर्म कर रहे हो, उसका बदला तो आलम आखिरत में मिलेगा, जिसको उक़बा की ज़िंदगी कहते हैं। तो ये जो सहाबे किराम के ऊपर परेशानियां आई, क्या ये किए हुए का बदला है? पर्शियन अम्पायर के अंदर, रोमन अम्पायर के मुकाबले के अंदर सहाबे किराम की जब जंगें हुई तो उनको जलते हुए तंदूर में डाला गया। क्या ये उनके किए हुए का बदला है? कई सहाबे किराम को जंग जिदाल के अंदर बेरहमी के साथ शहीद किया गया, तो क्या ये उसके किए हुए का बदला है? कई अम्बिया किराम के यहाँ तकालीफ़ और परेशानियाँ आई, मसाइब आए। अय्यूब अलैहिस्सलाम के बदन के अंदर ऐसी बीमारी पैदा हुई कि कीड़े तक पड़ गए। क्या ये उसके किए हुए का माज़अल्लाह नतीजा है? खुद हमारे सरकार दो जहाँ सैयदुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन राहतुल लिल आशिकीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक जंग ओहद के अंदर शहीद होते हैं और आपके यहाँ खून जारी हो जाता है। माज़अल्लाह, क्या ये किए हुए का नतीजा है? आपके यहाँ तो किए हुए का नतीजा है ना। किसी के ऊपर तकलीफ़ आती है, किसी के ऊपर परेशानी आती है, संकट आता है, बीमारी आती है, हालात नासाजगार बन जाते हैं, माहौल फेवरेट नहीं होता है, तो आप कहते हो कि इनका तो ये अमल ही ऐसा था, इनका तो धंधा ही ऐसा था। ये डिसाइड करते हो न? तो दोस्तों, अल्लाह से डरो। किसके अमाल कैसे हैं? आपने किसी का दिल चीर कर नहीं देखा, आपने किसी के दिल के हालात से वाक़फ़ियत नहीं ली। वो अल्लाह ही है जो दिलों का मालिक है। यअलिमु मा फिस सुदूर। और अल्लाह की पकड़ से हमेशा डरते रहो। दुनिया की पकड़ तो कुछ नहीं है। डरते हो न प्रशासन से,
डरते हो दुनिया के कायदे और कानून से, लेकिन डरो उस ज़ात से जिसकी पकड़ बहुत सख्त है। इन्न बत्शा रब्बिक लशदीद, उससे डरो। ठीक है ना। हाँ, दुनिया में तो कैसे और वैसे जैसे और तैसे छूट जाओगे, लेकिन रब ने पकड़ लिया तो कोई छुड़ाने वाला नहीं है। अल्लाह की ज़ात से डरो और आमाल सालिया करने की कोशिश करो। ये छोटी सी ज़िंदगी जो अल्लाह ने तुम्हें अता की है, ये एक इम्तिहान के लिए है। तुम कोई अबस या बेकार पैदा नहीं किए गए हैं। अल्लाह की हर चीज़ के अंदर हिकमत है। फ़िअल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा, हर चीज़ के अंदर हिकमत है। तुम्हारी पैदाइश का मकसद कुरान के अंदर बता दिया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नात और इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करेंगे, बंदगी करेंगे। लेकिन हम दुनिया के अंदर आकर यहाँ के झमेलों में, यहाँ के मेलों में, यहाँ की रहनाइयों में, यहाँ की लज्जतों में, यहाँ की ख्वाहिशात में और यहाँ के ऐसे वर्किंग करने लगे, ऐसा कदम उठाने लगे कि रब ने जिन चीज़ों से मना किया था आज हम वही चीज़ें कर रहे हैं। गिलाखोरी से मना किया गया था, बदनिगाही से मना किया गया था, दुनिया के हिर्स से हमको मना किया गया था, हराम रोज़ी से हमें मना किया गया था। जिन चीज़ों से इस्लाम ने हमें मना किया था वही सारा काम हम इंजाम दे रहे हैं। और ऊपर शिकवा क्या है कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, हमारी कौम के ऊपर किस तरीके के मजालिम हो रहे हैं, किस तरीके से कौम के ऊपर मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, किस तरीके से हकारत की निगाह से देखा जा रहा है, किस तरीके से इस्लामिक वर्ग को परेशान किया जा रहा है। दोस्तों, तुम्हारे आमाल ही ऐसे हैं। जब तुम्हारी आमाल ऐसे होंगे, अखलाक गिर जाएंगे, अखलाक रजील बन जाएंगे, करैक्टर डाउन हो जाओगे, तो तुम्हारे साथ यही मामला होने वाला है। क्या तुम एक्सपेक्टेड लगा के बैठे हो कि अल्लाह की रहमत हमारे ऊपर नाजिल होगी, अल्लाह के घर बरकतें नाजिल होगी, रहमतें हमारी लाइफ में आएगी, हमारा तहफ़्फ़ुज़ होगा, हमारा इर्तिक़ा होगा, हमारी बुलंदी होगी, हमारी शोहरत होगी, हमारी डिग्निटी बनेगी? तो तुम काम तो घटिया कर रहे हो और तवक्को लगा के बैठे हो अल्लाह से कि अल्लाह की रहमत शामिल हाल होगी। कार बद खुद करे, लानत करे शैतान के ऊपर। तो दोस्तों, आमाल सालिया पैदा करो, वक्त बहुत कम बचा है। तुम्हारी लाइफ इस तरीके से गुज़र रही है जैसे बुलेट ट्रेन जा रही है। F-35 कैसे चलता है, ऐसी तुम्हारी लाइफ चल रही है। मिनट गए, सेकंड गए, घंटे गए और सारा का सारा यूँ समझो कि ज़िंदगी गई। ठीक है। हाँ, अब आप क्या कर रहे हो? इतनी स्पीड के साथ लाइफ चल रही है। कहते हैं ना मेरा बच्चा 20 साल का होगा, 20 साल का नहीं, 20 साल उसकी उम्र में कम हो गया। कहते हैं मैं तो 40 साल का होगा, 40 साल नहीं, 40 साल आपकी उम्र में कम हो गए। अब तुम अग्रसर हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो आखिरत की मंजिल की तरफ, लेकिन फिर भी अवेयरनेस नहीं, फिर भी जागृति नहीं। दुनिया की चमक दमक लज्जत रहनाया डोकर पैसे कहाँ से आएगा, बस उसकी तलाश के अंदर शबो रोज़ हमारा यही तफक्कुर रहता है, यही हमारी सोच, यही हमारी थिंकिंग, यही हमारी आइडियोलॉजी, यही हमारी प्लानिंग, यही है कि पैसा कहाँ से आएगा। हराम ज़राए ना देखा जाता, ना हलाल ज़राए देखा जाता है। जुल्म से आओ, अत्याचार से आओ और नाइंसाफ़ी से आओ, किसी के हुकूक तलफ़ी हो तो हो, लेकिन पैसा आना चाहिए और इससे कोई नहीं बच रहा है। कहते हमारे अकाबरीन बहुत बढ़िया है, हमारे अकाबरीन बेचारे बहुत अच्छे थे, हमारे बुज़ुर्ग पहले के बहुत अच्छे थे। जितना बड़ा था उसने बड़ी चोरी कर रखी है, जितना बड़ा था उसने बड़ा गुनाह कर रखा है। माफ़ करना, अल्फाज कड़वे हैं। ये जो तुम देखते हो ना, तुम्हारे जो बड़ी बड़ी आफतें पड़ी रहती है ना ऑफिसों के अंदर, ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रेग्नेंट औरत सो रही है, इतने इतने पेट बढ़ जाते हैं। 4 आदमी पकड़ के उसको उठाते हैं, 4 आदमी उसको स्टेज पे चढ़ाते हैं और फिर क्या वो तुमको रास्ता पकड़ाएगा। तुम उनकी लाइफ को पकड़ पकड़ के स्टेजों पे चढ़ा रहे हो। कहते हैं हाई फाई स्टेज होना चाहिए, हाई फाई शख्सियत होनी चाहिए, हाई फाई उसका लिबास होना चाहिए। तुम्हारी बात कौन सुनता है? छोटी दाढ़ी है और गुर्बत तुम्हारे अंदर टपक रही है, झलक रही है,
वो अकाबरीन जो करोड़ों की गाड़ियों में आते हैं, जो लाखों की पब्लिक को अटेंड करते हैं, जिनका हाई फाई प्रोफाइल होता है, जिनके हाई फाई कपड़े होते हैं, हाई फाई नजराने होते हैं, उनका हाई फाई पेट भी होता है। ये भी देखा आपने? देखा? ये कहना मत भूलो कि उनका हाई फाई पेट भी होते हैं। तो दोस्तों, अल्फाज कड़वे हैं। रब से डरो, अल्लाह के कलाम की पैरवी करो, अल्लाह के नबी की दीन की पैरवी करो। सबसे बड़ा तुम्हारा इमाम आज़म अल्लाह के नबी की ज़ात है, और सबसे ऑथेंटिक बुक अल्लाह की किताब है, जो रब के घर से नाजिल हुई है। किसी मनुष्य की लिखी हुई किताब नहीं है, बुक नहीं है। उसके ऊपर अमल करो और अपनी लाइफ को इस्लामी ट्रैक पे डाल दो, सिरात मुस्तकीम को अपनाओ। ये बिदतें, ये शिरक, ये वाहियात, ये लफड़े, ये झगड़े जो तुमने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रखा है, और दीन को आपने एक बिदत शिरक में मुलव्वस कर रखा है, और आपस में नफ़रतें पैदा कर रहे हो मशरब के नाम के ऊपर, मसलक के नाम के ऊपर। ये जो फितना आपने कायम कर रखा है उम्मत के अंदर, अल्लाह रा इसको ख़त्म करो और इत्तेहाद उम्मत पैदा करो, एकजुट हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी दास्तान भी नहीं रहेगी दास्तानों में, याद रखना।